प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था, इसके पहले का जो वीडियो अगर आप देखेंगे क्रम से, तो उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हमने ये बताया था कि नागर शैली के जो मंदिर हैं उन मंदिरों की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। और ये देखा था कि जो नागर शैली की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोगों ने बातें किया था। तो नागर शैली की जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं उसको मैंने बताया था कि नागर शैली के मंदिरों का निर्माण एक ऊंचे चबूतरे पर किया जाता था और ऊंचे चबूतरे के ऊपर मंदिर का निर्माण किया जाता था, और जो मंदिर का निर्माण किया जाता था वह वर्गाकार होता था, ठीक है ना। और बाद में स्टार्टिंग फेस में बाद में फिर बहुकोणीय मंदिर बनने लगे, लेकिन स्टार्टिंग फेस में जो है वो वर्गाकार मंदिर बनते थे, ठीक है ना। और मैंने बताया कि ऊंची सीढ़ी बनाई, बहुत ऊंचा छत वो बनाया जाता था, प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्गाकार मंदिर बनाया जाता था, और मंदिर पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती, तो बहुत काफ़ी सीढ़ियों पर चढ़ करके आपको ऊपर जाना पड़ता था। मंदिर जो बनाया जाता था, मंदिर शिव का होता था या विष्णु का मंदिर होता था। प्रारंभिक मंदिर यही बनाए गए हैं, या तो भगवान शिव का है या तो फिर विष्णु का मंदिर है, ठीक है। और मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए परिक्रमा पथ बनाया गया, इतना जगह छोड़ा गया कि जो मंदिर बनाया गया, और मंदिर और प्लेटफॉर्म के बीच में काफ़ी स्पेस है ताकि जो भी भक्तगण जाए उसके चारों तरफ उसकी परिक्रमा कर सकें। अब मंदिर के जब प्रवेश द्वार, जब मंदिर के अंदर आप जाएंगे, चौखट के अंदर जब प्रवेश द्वार के अंदर जाएंगे तो वहाँ गर्भगृह दिखाई पड़ता है। तो गर्भगृह में किसी भी देवी और देवता की मूर्ति स्थापित की जाती थी। मैंने आपको बताया कि भगवान शिव या भगवान विष्णु की या तो शिवलिंग भी स्थापित किया गया है, शिव की भी आकृति है और विष्णु की भी आकृति बनाई गई है। तो अंदर जाएंगे तो गर्भगृह के चारों तरफ भी परिक्रमा पथ एक बनाया गया है, यानी 2 परिक्रमा पथ है, एक गर्भगृह के चारों की तरफ है और जो है एक है मंदिर के बाहर, दोनों व्यवस्थाएं की गई हैं। मंदिर के जो अंदर की जो छत है, अंदर का मंदिर जो गर्भगृह के चारों तरफ जो चारों दीवार खड़ी की गई है, उसमें प्रारंभिक मंदिर में अंकन किया गया है, वह नहीं के बराबर है। यानी प्रारंभिक मंदिर देखेंगे गुप्त काल के तो उसमें अंकन नहीं किया गया है, लेकिन बाद के मंदिरों में गर्भगृह के चारों तरफ मंदिर जो भिन्न भिन्न किस्म की आकृतियों का अंकन किया गया दीवारों पर, ठीक है ना, दीवारों पर अंकन किया गया है। यह परंपरा फिर आगे बढ़ती जाती धीरे धीरे, और बाद के जो विकसित, जैसे खजुराहो के मंदिर को आप देखिए, यानी 4वीं-5वीं शताब्दी के मंदिर की मैं विशेषता बता रहा हूँ। और ये 500 साल के बाद जो मंदिर की आकृति देखे, जैसे खजुराहो का जो मंदिर माना जाता है वह नागर शैली का उत्कृष्टतम मंदिर माना जाता है। उस मंदिर के चारों तरफ, अंदर और बाहर, चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत मूर्तियों का अंकन किया गया है, मूर्तियों पर उस पर सजाया गया है। बहुत से मंदिरों के अंदर चित्रकारी भी की गई है, गर्भगृह के चारों तरफ जो दीवारें हैं उस पर भी चित्रकारी की गई। तो मूलतः देखा जाए तो जैसे मैंने बताया कि विशेषताओं के बारे में मैंने बताया कि ये नागर शैली के महत्वपूर्ण मंदिर हैं। इसके अलावा स्तंभ की व्यवस्था किया गया है। स्तंभ, तो जो स्तंभ हैं, स्तंभों की भी विशेषता मंदिर में शामिल है। जो शुरुआती फेज़ के गुप्तकालीन स्तंभ बनाए गए हैं जो मंदिरों के प्रवेश द्वार में हैं, उस पर शेर की आकृति का अंकन किया गया है, शेर की, और वर्गाकार बनाए गए हैं। और बाद में अगर आप देखेंगे कि जो मंदिरों में स्थापित जो स्तंभ है, स्तंभ की आकृतियों में भी बहुत विकास हुआ। दक्षिण भारत के स्तंभ भिन्न भिन्न किस्म के स्तंभों से क्वेश्चन पूछता है आपको सिविल सर्विस में कि पिलर्स हिस्ट्री के बारे में बताइए, पिलर्स का डेवलपमेंट कैसे होता है और मंदिरों में और दूसरी जगहों पर जो मंदिर के स्तंभों का प्रयोग किया जाता है। तो जो प्रारंभिक काल के गुप्तकालीन नागर शैली के जो मंदिर बनाए गए, उन मंदिरों के स्तंभों का जो अंकन है वो सामान्य है। स्तंभ वर्गाकार हैं और उनके ऊपर शेर की आकृति बनाई गई। और जब मंदिर में आप प्रवेश करते हैं तो मंदिर में प्रवेश करने के ऊपर जो चौखट के ऊपर गंगा और यमुना की आकृतियाँ बनाई गई। तो गंगा और यमुना की आकृति नहीं हुई, गंगा का जो प्रतीक है वो घड़ियाल माना जाता है और यमुना का प्रतीक है कछुआ।
तो चौखट के ऊपर आप जब भी मंदिर में, आप पुराने जो मंदिर में स्टार्टिंग फेज़ के जो मंदिर हैं नागर शैली के, उसमें जब जाएंगे तो चौखट के ऊपर आपको घड़ियाल और कछुआ की आकृति आपको दिखाई पड़ेगी, और छोटा मोटा जो अंकन है वह अंकन भी आपको दिखाई देता है। तो ये नागर शैली की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में मैंने आपको शॉर्ट में मैंने बताया है। इसके बाद जो विकसित मंदिर मैंने बताया कि जो स्टार्टिंग फेज़ के गुप्तकालीन मंदिर हैं, उनकी जो सामान्य विशेषताएं होती थी, उसमें जो मंदिर सिर्फ वर्गाकार बनाया जाता था। लेकिन जब विकसित मंदिर हो गए, जो खजुराहो के मंदिर हैं, उसमें एक पार्ट नहीं है, मंदिर के कई पार्ट हैं। यानी जो वर्गाकार मंदिर बनाया गया ऊंचे प्लेटफॉर्म पर, उसमें एक हिस्सा उसका नहीं था, उसके कई उसके अंग बनाए गए। जैसे पहला जो हिस्सा होता था गर्भगृह का हिस्सा होता था, फिर दूसरा मंदिर का हिस्सा अंतराल का होता था, पीछे मैं बता चुका हूँ, आपको लिखवा भी चुका हूँ। इसके बाद मंडप का हिस्सा होता है, इसके बाद अर्ध मंडप का होता है, और कुछ ऐसे मंदिर भी जिसमें कि महामंडप है हो गया। तो मंदिर के कई सेक्शन हो गए, गर्भगृह हो गया, अंतराल हो गया, मंडप हो गया, अर्ध मंडप और महामंडप। तो 1 2 3 4 5 यानी पूरे के पूरे मंदिर को 5 पार्ट में ऐसे बांटा गया है। और जो गर्भगृह होता है, गर्भगृह का शिखर जो होता था, सबसे ऊंचा शिखर होता था। मैं इसको ऐसे समझा रहा हूँ कि ये हो गया गर्भगृह, सपोज कि ये गर्भगृह हो गया, ये गर्भगृह हो गया ये। तो जो गर्भगृह का जो शिखर होता था सबसे ऊंचा होता था, ऐसे सबसे ऊंचा होता था, ये ऐसे हो गया। दिखाई दे रहा है उसको? नहीं दिखाई दे रहा। तो आप नीचे से, यहाँ से दिखाई दे रहा है? आप ऐसे मानो कि ऐसे प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ऐसे ये प्लेटफॉर्म बना है, ये ऊंचा प्लेटफॉर्म है मंदिर का, बहुत ऊंचा प्लेटफॉर्म है। अब इसको अगर ये मंदिर यहाँ से बनाया गया है, तो जो सबसे ऊंचा कहाँ तक, यानी यहाँ दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? यहाँ से मंदिर को अगर ऐसे बनाएंगे, तो मैंने बताया कि मंदिर का जो वो है 90 एंगल का ऐसे बनाएगा, ऐसे ऐसे ये। तो जो सबसे ऊंचा है यह मंदिर का, ये प्लेटफॉर्म ऐसे होता था, ऐसे। ये मंदिर का गर्भगृह में बना हुआ है, ये मंदिर का गर्भगृह हो गया। इसके बाद फिर ये बीच में अंतराल हो गया, अंतराल में ये जगह खाली हो गई, यहाँ पर एक खाली जगह हो गई। इसके बाद फिर अंतराल के बाद मंडप हो गया। इसके बाद जो मंदिर होगा उसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे ऐसे मंदिर, ये अंतराल हो गया, ये मंदिर का ये स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद मंडप हो गया, इसके बाद फिर अर्ध मंडप हो गया। अर्ध मंडप यहाँ से बनेगा दोनों के बीच में ऐसे, ये हो गया अर्ध मंडप, ये अर्ध मंडप हो गया। अर्ध मंडप के बाद जो अंत में बचता है महामंडप, ऐसे ऐसे, ये हो गया आपका महामंडप, ऐसे। तो इन तीनों में अगर आप ऐसे खड़ा होकर देखेंगे, ये मंदिर की आकृति अगर देखेंगे ऐसे, तो आपको तीनों में एक जो है सीक्वेंस दिखाई पड़ेगा। और मंदिर में जैसे सीढ़ी से आप चढ़ते हैं, यहाँ पे ये सीढ़ी से, यहाँ प्रवेश द्वार है आपका मंदिर का, आप जैसे ही सीढ़ी पर चढ़ते हैं ऐसे और खड़ा होते हैं इस सीढ़ी के माध्यम से, तुरंत मंदिर आपको इस एंगल पे दिखाई देता है, 90 एंगल पे दिखाई देता है। लेकिन यह जो विकास हुआ, जब नागर शैली के मंदिर जब अपने क्लाइमेक्स या अपने शिखर पर पहुंच गए, तब के मंदिरों की बात कर रहा हूँ। स्टार्टिंग फेज के जो गुप्ता काल के मंदिर बनाए गए, उसके सिर्फ एक सेक्शन का ही निर्माण किया गया था, इस सेक्शन का बस केवल। बाद के सेक्शन में इसको लोग भिन्न भिन्न किस प्रकार की चीज़ों को लोग जोड़ते गए, इसमें ऐड करते गए, और इस शैली के मंदिरों का जो सर्वोच्च जो विकास हुआ, इसके बाद इसमें दिखाई पड़ता है। तो यहाँ से बहुत पूछा गया है कि गुप्त काल के नागर शैली के मंदिरों की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में आप बताइए। ठीक है, इसका आंसर पूरा है और इस तरीके से मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। इसके बाद जो बाद के जो मंदिर बनाए गए, उन मंदिरों की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में आपको जानना जरूरी है। गुप्त काल के मंदिरों को भी 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है ना? जैसे शिखर वाले, यानी जो जिन मंदिरों में शिखर बनाया गया, देवगढ़ का दशावतार मंदिर,
तो उसके बाद जो शिखर वाले मंदिर बनाए गए उनकी विशेषताएं थोड़ी सी अलग हैं, और उसके जो पहले के मंदिर बनाए गए उसकी विशेषता थोड़ी सी अलग है। तो इन दोनों विशेषताओं को ही गुप्तकालीन मंदिरों को आप बांट सकते हैं, ठीक है ना। बाकी जो नागर शैली के जो मंदिर बनाए गए, उन मंदिरों में भी दो कैटेगरी मैंने बताई कि नागर शैली की जो मंदिर हैं मुख्यतः उत्तर भारत के जो मंदिर हैं, और कुछ मंदिर ऐसे भी हैं नागर शैली की जो इसके अपवाद भी हैं, इसके एक्सेप्शन भी हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो नागर शैली के जो क्लासिफिकेशन किया गया है, नागर शैली की भी भिन्न भिन्न शैलियाँ हैं। जो नागर शैली के जो मंदिर बनाए गए हैं उन मंदिरों की भी भिन्न भिन्न शैलियाँ हैं। ये नहीं कि नागर शैली एक ही किस्म का मंदिर है। जैसे मैंने आपको बताया उड़ीसा के मंदिर हैं, तो उड़ीसा के मंदिरों की अपनी कुछ अलग विशेषता है, उनके कुछ नाम बदल जाते हैं। जैसे उनका जो वो है देउल, उनका एक पार्ट है, उसे देउल कहा जाता है, गर्भगृह कहा जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे उनकी टर्मिनोलॉजी अलग जाती है, लेकिन जो तकनीकी पक्ष है वह कॉमन है। तो जो नागर शैली के मंदिर बनाए गए उसमें जो महत्वपूर्ण उनकी स्टाइल्स हैं, अच्छा जो वेरिएशन क्यों आ गई है, जो नागर शैली के मंदिरों में भी एक विशेषता नहीं है, कुछ वेरिएशन है। उस वेरिएशन होने का रीज़न क्या था, कारण का क्या था? उसके वेरिएशन होने का रीज़न ये था कि मैंने आपको बताया कि जो क्षेत्रीय विशेषताएं होती हैं, तो भारत की जो क्लाइमेटोलॉजी थोड़ी सी डिफ़र करती है प्लेस टू प्लेस। उड़ीसा की जो क्लाइमेटोलॉजी थोड़ी सी अलग है, वेस्ट बंगाल की अलग है, गुजरात की अलग है, राजस्थान की अलग है, हरियाणा की अलग है, उत्तर प्रदेश की थोड़ी सी अलग है। तो ये जो वेरिएशन है, जो विभिन्नता है ना, उस विभिन्नता का असर उसकी शैलियों पर पड़ा है। तो एक नागर शैली की सामान्य विशेषता होते हुए भी सभी शैलियों में अलग अलग जो है अंतर है, डिफरेंस है। जैसे उड़ीसा शैली के मंदिर हैं, कुछ मैंने बताया कि उसमें थोड़ा सा अंतर है, नाम भी थोड़ी सी बदल गए हैं उसके। खजुराहो शैली के मंदिर जो कि सर्वोत्कृष्ट माने जाते हैं नागर शैली के। इसके बाद गुजरात और काठियावाड़ के मंदिर जिसे सोलंकी राजाओं ने बनाया था, ठीक है ना। इसमें किराडू का विष्णु मंदिर बहुत ही फेमस है। राजपूताना का मंदिर है, राजपूताना जो है जो था उनके भी है मंदिर। उसमें ओसिया का मंदिर बहुत फेमस है, ओसिया का मंदिर। इसके बाद हरिहर मंदिर है अपने आप में। फिर ग्वालियर का मंदिर, ग्वालियर में की जो मंदिर है, ग्वालियर के जैसे तेली का मंदिर, मैंने बताया ग्वालियर किले में ही तेली का मंदिर है, उन मंदिर की भी अपनी अलग विशेषता है। अच्छा, वृंदावन के जो मंदिर हैं उनकी भी कुछ क्षेत्रीय विशेषता उनकी अलग है। जैसे गोविंद देव का मंदिर है, राधा वल्लभ का मंदिर है, गोपीनाथ का मंदिर है। फिर कश्मीर के मंदिर हैं, तो कश्मीर के जो मंदिरों में आपको पता है ललितादित्य मुक्तापीठ का नाम सुना होगा, उसने काफ़ी मंदिरों को बनवाया। और उन मंदिरों में कहा जाता है कि सब स्वर्ण युग मार्तंड देव मंदिर, सूर्य, पूरे भारत में जो सूर्य मंदिर बनाए गए, कुछ ही सूर्य मंदिर बनाए गए विद्यमान। जैसे मंदसौर का सूर्य मंदिर है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, भारत के जितने सूर्य मंदिर बनाए गए सिर्फ 5-6 जगहों पर ही सूर्य मंदिर बनाए गए हैं। उसमें मार्तंड देव का मंदिर है जो जम्मू कश्मीर में बनाया गया और ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा बनाया गया। और यह जो मंदिर है वो गिरा दिया गया है और भग्नावशेष के रूप में वह आज वहाँ पर विद्यमान है। और इसके बाद कश्मीर के मंदिरों को मैंने बताया अभी, ललितादित्य मुक्तापीठ का जो कश्मीर का मंदिर। इसके बाद फिर वेस्ट बंगाल के मंदिर। तो पश्चिम बंगाल के जो मंदिर बने हैं नागर शैली के, वो थोड़ी डिफर हैं, वो भी अलग है। तो कुल मिलाकर के 7 प्रकार की शैलियाँ हैं, यानी नागर शैली को भी नागर शैली का भी विभाजन किया गया है, उप शैलियों में विभाजन किया गया है। उसमें से एक उड़ीसा शैली है, खजुराहो शैली है, गुजरात की काठियावाड़ शैली है, राजपूताना है, ग्वालियर है, वृंदावन है, कश्मीर के मंदिर हैं और पूर्वी बंगाल के मंदिर। इसको सभी को आपको पढ़ना पड़ेगा कहीं न कहीं। तो पहले तो मैं सामान्य विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। अधिकतर जो आपको क्वेश्चन पूछता है वो खजुराहो के मंदिरों के बारे में पूछता है और जो उड़ीसा के मंदिर हैं उसके बारे में पूछता है। इसके अलावा भी जो महत्वपूर्ण मंदिरों हैं उसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। डीप से जानने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको वहाँ से जानने की ज़रूरत है, जो महत्वपूर्ण इसके प्रतिनिधि मंदिर हैं उसको लेकर के। अगला जो हमारी चर्चा का जो विषय है, जो कि महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि
गुप्त काल के जो प्रारंभिक मंदिर हैं उसके बारे में। शिखर, जैसे कि मैंने बताया कि देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो पहला भारत का ऐसा मंदिर है जिसमें कि पहली बार शिखर का मतलब कि को बनाया गया। शिखर जिसे पिरामिड कहा जाता है, वो पहली बार देवगढ़ के दशावतार के मंदिर में बनाया गया। यह ललितपुर ज़िले में है, उत्तर प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा, इसको बहुत बार पूछा गया है कि बेतवा नदी के किनारे ये मंदिर बनाया गया है और अपने आप में बहुत बड़ा ये मतलब एक माइलस्टोन मंदिर है, क्योंकि इसी मंदिर के बाद भारत में शिखर वाले मंदिरों का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। अच्छा, इन मंदिरों की एक और विशेषता मैं बताऊं कि कुछ जो प्रारंभिक गुप्त काल के मंदिर बनाए गए उसमें पत्थरों का भी प्रयोग किया गया और ईंटों का भी प्रयोग किया गया। ये अपने आप में एक्सपेरिमेंट था, लोगों ने पता मतलब कि किया, ठीक है ना। तो पत्थरों का भी प्रयोग किया गया और ईंटों का प्रयोग किया गया। जैसे मैंने बताया कि कानपुर देहात का एक मंदिर है, कौन सा मंदिर है जिसका निर्माण सिर्फ ईंटों से ही किया गया है, भीतर गांव का मंदिर। इस मंदिर का निर्माण सिर्फ ईंटों से ही किया गया है। तो भारत में जो मंदिर निर्माण की जो शैली शुरू हुई दो प्रकार की हो गई, एक पत्थरों पर निर्मित और एक ईंटों पर निर्मित। हालांकि बाद में जो ईंटों पर मंदिर निर्माण की प्रक्रिया धीमी पड़ गई, इस प्रकार के मंदिरों का निर्माण कम किया गया या नहीं के बराबर किया गया और भारत में पत्थरों पर मंदिरों के निर्माण करने की प्रक्रिया काफ़ी आगे बढ़ गई। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है गुफा मंदिर, कल मैं कैटेगरी बताई थी, इसको क्लासिफाई किया गया था कि जो भारत के प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिर हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है गुफा मंदिर, केव टेम्पल कहा जाता है, उसमें उदयगिरी गुफा का नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद उसी से प्रभावित होकर के समतल मैदानों पर चपटी छतों वाले मंदिर का निर्माण किया गया। उसमें तिगवा का मंदिर, सांची का मंदिर, भूमरा का मंदिर और नचना कुठार का मंदिर, ये जितने भी मैंने आपको 4 मंदिर बनाए, चारों मंदिर को जो बनाया गया वह चपटी छतों पर मंदिर यह बनाया गया, इसका निर्माण चपटी छतों पर मंदिर का निर्माण किया गया। इसके बाद जो मंदिर बनाया गया वह शिखर वाले मंदिर का निर्माण किया गया। उसमें मैंने 3 बताया था, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तेली का मंदिर और कानपुर के भीतर गाँव का मंदिर। ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है, लेकिन जो हमारा स्टडी का सब्जेक्ट है वह शिखर वाले मंदिर के नहीं, शिखर वाले मंदिर के पहले जो मंदिर बनाए गए, यानी 3 मंदिर हम जो स्टडी करेंगे अभी, वो गुफा वाले मंदिर की स्टडी, उदयगिरी गुफा में जो मंदिर बनाया गया और इसके बाद सपाट छतों वाले जो मंदिर भारत में बनाए गए। तो जो हमारी स्टडी का विषय है वो है उदयगिरी गुफा के मंदिर, ठीक है ना। और दूसरा जो मंदिर बनाया गया आपको, सपाट छतों वाले मंदिर, सपाट छतों वाले मंदिर। इसमें जो सपाट छतों वाले मंदिर हैं उसमें 3 हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है तिगवा का मंदिर, दूसरा है सांची का मंदिर, फिर है भूमरा का मंदिर, इसके बाद है नचना कुठार का मंदिर। सिर्फ इन्हीं मंदिरों के बारे में हम चर्चा करेंगे, बाकी जो शिखर वाले जो मंदिर हैं उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्यों इतना इम्पोर्टेंट ये मंदिर है इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि यह जो गुप्त काल के जो मंदिर बनाए गए, प्रारंभिक काल में बनाए गए, जो तकनीकी पक्ष है उसका इस समय विकास हो रहा था। जो लोग नए नए प्रयोग कर रहे थे कि इन मंदिरों का निर्माण कैसे किया जाए, किस प्रकार से किया जाए, और नए नए टेक्निकल एक्सपेरिमेंट भी उस समय किए जा रहे थे। कैसे विकास होता है और उसको लेकर के हम लोग देखेंगे। गुफा मंदिर में सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है वह उदयगिरी गुफा। तो उदयगिरी गुफा का जो निर्माण किया गया था वो 375 से लेकर के 455 यानी 375 से 455 ईस्वी के बीच में किया गया। ये जो टाइम है चंद्रगुप्त सेकंड का टाइम है। इसमें करीब 20 गुफाएं हैं, मैंने पीछे में बता चुका हूँ। इन 20 गुफाओं में जो महत्वपूर्ण है उसमें एक जैन की गुफा है और बाकी सभी शैव और वैष्णव मतों से जुड़ी हुई गुफाएं यहाँ से प्राप्त है।
और उदयगिरी गुफा अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट गुफा मानी जाती है। और यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन किया गया है मंदिर, भारत का जो पहला मंदिर ये निर्माण किया गया जो कि नोटिस्ड है और रिकॉर्डेड है अपने आप में, ठीक है ना। इस मंदिर का निर्माण गुफा में किया गया है। इसमें शेष साई विष्णु मतलब को दिखाया गया है। इसके अलावा 12 अवतार का भी इसमें मेंशन किया गया है। 12 अवतार, जो जितने भी भगवान कितने अवतार हुए हैं, 10 अवतार माने जाते हैं, 9 हो चुके हैं और एक अवतार अभी होना बाकी है। उसमें से 12 अवतार का इसमें मेंशन किया गया है गुफा में, ठीक है ना। यानी यह गुफा का संबंध किससे है? भगवान विष्णु से इसका संबंध जुड़ा हुआ। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ बताने जा रहा हूँ, सिविल सर्विस में एक क्वेश्चन आया हुआ है जो कि बहुत रेयर क्वेश्चन है, उसको करना आसान नहीं है और मैंने बहुत लोगों के आंसर देखे, लोगों ने सही नहीं बताया है। इस मंदिर में पहली बार रिलीफ स्कल्पचर के बारे में पता चला। रिलीफ स्कल्पचर, इसे उद्भित चित्र भी कहा जाता है। रिलीफ स्कल्पचर होता क्या है? नहीं, तो उदयगिरी गुफा का जो मंदिर है, मैंने बताया कि इसमें रिलीफ स्कल्पचर का पता चलता है। रिलीफ स्कल्पचर का यहाँ से क्वेश्चन आ पूछ चुका है, भारत में रिलीफ स्कल्पचर के बारे में बताइए। रिलीफ स्कल्पचर ये होता है जैसे मंदिर की आंतरिक जो दीवारें होती हैं, जो इंटरनल वाल होती हैं, उन वाल के ऊपर सपोज़ कि ये दीवार है और इस दीवार के ऊपर चित्र 2 तरीके से बनाया जा सकता है। इसको खुरच करके, ठीक है, खुरच करके, इसको पेट्रोग्लिफ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेट्रोग्लिफ्स। दीवार पर चित्र बनाने के 2 तरीका है। इसको या तो खुरच दिया जाए किसी नुकीली चीज़ से, उसको चित्र बनाया जा सकता है, तो और या तो इसके ऊपर पेंटिंग बनाया जाए, तो पेंटिंग एक अलग विधा हो जाती है, उसे रिलीफ स्कल्पचर माना नहीं जाएगा। या तो इसके ऊपर किसी प्रकार का कुछ जैसे कि मिट्टी की आकृति को ऊपर से उभार के बनाया जाए, उद्भृत, इसे स्कल्पचर, उद्भृत का मतलब उभरा हुआ। तो उदयगिरी गुफा के ऊपर जो है जो इमेजेस बनाई गई हैं, जैसे कि वराह अवतार को जो दिखाया गया है, वह इस दीवार पर उभार के बनाया गया है। उभार का मतलब मिट्टी के माध्यम से या अन्य मीडियम से उस पर जो भी बनाया जाए उसमें उभरे हुए रूप में दिखाया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो पहली बार जो इसमें यहाँ पर रिलीफ स्कल्पचर की हमको सूचना मिलती है मंदिर के आंतरिक पार्ट से, ठीक है ना, जो कि अपने आप में रिलीफ स्कल्पचर का हो गया उद्भृत कला यानी रिलीफ स्कल्पचर। समझ गया क्या होता है? इसके बाद फिर अगला जो मंदिर है वो तिगवा मंदिर है, ये जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो तिगवा का मंदिर है, यह उदयगिरी जो गुफा का मंदिर है उसकी फ़ोटोकॉपी समझिए आप। इसी स्ट्रक्चर पर इस मंदिर को बनाया गया, लेकिन इस मंदिर की सपाट छत वाला मंदिर है, इसको समतल मैदान पर बनाया गया। ये गुफा में बनाया गया, इसे समतल मैदान में यह मंदिर बनाया गया, ठीक है। ये दोनों में अंतर है। अब तिगवा मंदिर के बारे में अब जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं कि इसमें भी रिलीफ स्कल्पचर के बारे में हमको पता चलता है। रिलीफ स्कल्पचर यानी तिगवा के मंदिर में जो रिलीफ स्कल्पचर की जो परंपरा शुरू हुई थी, वह परंपरा तिगवा के मंदिर में भी देखने को मिलती है। और इसका जो मुख्य देवता है वो है कौन? विष्णु। इसका मतलब विष्णु इसका मुख्य देवता है। और इसका भी कौन मुख्य देवता है? इसके भी कौन है? विष्णु भी इसके मुख्य देवता है। और इसकी जो छत है, मैंने बताया चपटी छत है, समतल मैदान के ऊपर बनाया गया है। यह ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेम्पल है, भारत का सबसे प्राचीनतम मंदिर। आज भी इसे आप देख सकते हैं। यह ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेम्पल है, इसको ध्यान रखिएगा। ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेम्पल है, ठीक है ना।
अब अगला आता है सांची के मंदिर के बारे में। सांची का मंदिर जो है, सांची मैंने बताया कि यह विदिशा है ना, विदिशा जो जगह है जिसका नाम कागनाथ बोर्ड भी नाम मैंने बताया था, इसका प्राचीन नाम भिलसा था। भिलसा प्राचीन नाम है। सांची आज भी है। सांची का स्तूप आपको पता है बहुत विश्व प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण अशोक ने किया था अपने समय में, ठीक है ना। और यहाँ पर भी जो पिलर, अच्छा मैंने बताया कि जो प्रारंभिक काल के जो पिलर बनाए जाते थे ना, वो वर्गाकार बनाए जाते थे। वर्गाकार का मतलब ऐसे, मतलब 4 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, ऐसे 2 डायमेंशनल पिलर बनाए। लेकिन इसमें जो पिलर बनाया जाने लगा वह रेक्टाएंगुलर बनाया गया। रेक्टाएंगुलर का मतलब बहुकोणीय। बहुकोणी का मतलब जो बनाया गया उसमें अनेक कोणों का मंदिर इसमें बनाया गया। यह इसकी विशेषता है। बाकी इसमें गर्भगृह है जैसे बनाया गया है, गर्भगृह में जो देवता हैं। इसके बाद जो अन्य विशेषताएं हैं, अच्छा इसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि गर्भगृह के अलावा पहली बार मंडप का निर्माण किया गया। मंडप, ठीक है ना। यानी सांची के मंदिर में सपोज कि एक गर्भगृह हो गया, अभी तक तो सिर्फ गर्भगृह का निर्माण किया जाता था। अब इसके आगे, ये जो आगे इसका पिलर है, इसमें एक ऐसा छोटा सा ऐसे बना दिया गया, ये बीच में अंतराल हो गया, ये मंडप का निर्माण किया गया। तो यह ग्रोथ आपको दिखाई पड़ती है, इसके पहले ग्रोथ नहीं थी। और सांची के मंदिर में कि इसमें रेक्टा एंगुलर जो पिलर बनाया गया, रेक्टा एंगुलर इसमें पिलर बनाया गया। तो यह एक नया एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने किया। पहले गर्भगृह होता था, फिर अब उन्होंने मंडप का भी निर्माण इन्होंने सांची के टेम्पल में इन्होंने करना शुरू किया। अगला है भूमरा का शिव मंदिर, ठीक है ना। भूमरा का शिव मंदिर ये सतना के नज़दीक है। सतना एक जगह है के बगल में नागौद री-स्टेट है, नागौद स्टेट का नाम है। तो यहाँ पर हम लोग विज़िट भी किए हैं सतना, इस मंदिर के आसपास में। और इसकी जो प्लान है वो स्क्वायर प्लान है। मंदिर की जो प्लान है स्क्वायर मतलब वर्गाकार, जो मंदिर को बनाया गया है वर्गाकार बनाया गया है। और इसमें लिंग को स्थापित किया गया, मुख लिंग। मुख लिंग का क्या मतलब होता है? मुख लिंग का मतलब ऐसे लिंग को स्थापित किया गया है, ऐसे लिंग है। यहाँ पर भगवान शिव की आकृति बना दी गई है लिंग के ऊपर, ठीक है ना। इस लिंग के ऊपर भगवान शिव की आकृति बनाई, इसी को मुख लिंग कहा जाता है। और इसमें भी रिलीफ स्कल्पचर हमको देखने को मिलता है। इसमें भी हमको रिलीफ स्कल्पचर देखने को मिलता है। यानी उद्भृत चित्र जो मैंने बताया कि यह परंपरा क्या हुई, आगे कंटिन्यू बढ़ती गई। और इसके जो रिमेनिंग्स जो इसके पार्ट हैं, यानी ये मंदिर आज अपने शेप में विद्यमान नहीं है। ये मंदिर टूट फूट गया था। इसके जो पार्ट हैं, यानी इसके अलग अलग जो मंदिर के रिमेन्स हैं, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की म्यूज़ियम में, और इसके बाद फिर दूसरे म्यूज़ियम में इसको रखा गया है। बोस्टन है, बोस्टन विश्वविद्यालय की म्यूज़ियम में भी इसको रखा गया है। अगला मंदिर है नचना कुठार का मंदिर है, जो कि अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट। नचना कुठार जिला पन्ना में है, ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है। पन्ना, ये पन्ना जिला में यह मंदिर है, यहाँ पर इसको बनाया गया है। और इसमें मैंने बताया कि प्रवेश द्वार पर गंगा और यमुना की आकृति का निर्माण किया गया है। और इसमें रामायण की कथाओं का अंकन किया गया है। रामायण की कथाओं का अंकन किया गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा विकास होने लगा धीरे धीरे। तो जो रामायण की कथाओं के अलग अलग पात्रों का विवरण इस मंदिर के दीवारों के ऊपर किया गया है, ठीक है ना। और अंदर का, इस मैंने बताया कि मंदिर का 2 पार्ट है, एक अंदर का भाग है, एक बाहर का भाग। तो अंदर का भाग भी लोगों ने धीरे धीरे उसको अलंकृत करना शुरू किया। इस मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस मंदिर के बाहरी भागों में बहुत ज़्यादा अलंकरण किया गया है, डेकोरेशन किया गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह मंदिर का जो ग्रोथ होती है अपने आप में, गंगा जब प्रवेश करते हैं तो गंगा और यमुना की आपको गंगा और यमुना की आकृतियाँ दिखाई पड़ती हैं। और अंत में आता है आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है ना। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो कि मैंने बताया कि यह भारत का पहला मंदिर है जिस पर कि शिखर मंदिर का इसमें निर्माण किया गया था, ठीक है। तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी सामान्य विशेषताएं इसमें बचेंगी। अच्छा, ये जो मंदिर है
यह भारत का पहला मंदिर है जिसमें कि शिखर का निर्माण इसमें किया गया। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको या तो अलग से मैं लिख देता हूँ, बल्कि है इसको मैं अलग से लिखता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है। ये कहाँ पर है, किस जगह पर है? ललितपुर। ललितपुर कहाँ पे, यूपी में कि एमपी में है? ललितपुर एमपी में यह मंदिर विद्यमान है। यह आज भी मंदिर क्या करता है, सरवाइव करता है, आज भी है। 6th सेंचुरी का है यह मंदिर। कब का है? 6th सेंचुरी एडी का है, यानी गुप्त काल का जब पतन हो रहा था तो गुप्तोत्तर एज का यह मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर में इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों का डेकोरेशन किया गया है, ठीक है ना। इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों का डेकोरेशन किया गया है, यानी दोनों का अंकन किया गया है, अलंकृत किया गया है। यानी मंदिर के आंतरिक भाग को भी अलंकृत किया गया है और बाहरी भाग को भी अलंकृत किया गया है। इस मंदिर की महत्वपूर्ण विशेषता है कि मंदिर में चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ सिर्फ एक तरीके की होती हैं, फ्रंट से, गर्भगृह के सामने से। लेकिन इस मंदिर के चढ़ने के लिए चारों तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, चारों तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ऐसे एक गर्भगृह हो गया और इसकी चारों तरफ से क्या हो गई, सीढ़ियाँ हो गई। तो इस मंदिर में चढ़ने के लिए चारों तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई। इसके अलावा इसमें रिलीफ स्कल्पचर हमको देखने को मिलता है। रिलीफ स्कल्पचर हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी उद्भिद चित्र। मैंने अभी बताया उद्भिद चित्र के बारे में। इसके लिए एक मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत में उद्भिद चित्र की परंपराओं के बारे में लिखिए। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन नहीं है, किताबों में आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। और इसमें जो अंकन किया गया है वह रामायण की कथाओं का, महाभारत की कथाओं का और पुराणों की कथाओं का अंकन किया गया है इसमें। इस मंदिर के चारों तरफ जो वो है उसको इन कथाओं का अंकन किया गया है। इसका शिखर 40 फुट का है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस मंदिर के निर्माण में पत्थर का भी प्रयोग किया गया है और ईंटों का भी प्रयोग किया गया। ये अपने आप में बहुत यूनिक चीज़ इस मंदिर की है। तो बहुत बार तो आपको टॉपिक में सिर्फ एक मंदिर के ही बारे में लिखने का आ जाता है। पीसीएस में जो फुट नोट होता है कभी काल आ जाता है कि देवगढ़ मंदिर के बारे में आप शॉर्ट में लिखिए, ठीक है ना। तो जो महत्वपूर्ण विशेषताएं, अब मैंने बताया कि बेतवा नदी के किनारे है, ललितपुर में है, और यह मंदिर आज भी सरवाइव करता है और आज भी इस मंदिर को जा कर के आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस मंदिर में स्टोन का भी क्या प्रयोग किया गया है और ब्रिक का भी प्रयोग किया गया है, दोनों का मिक्सचर इस मंदिर में किया गया है। बाकी जो आगे के मंदिर हैं उसके बारे में, जैसे भीतर गांव का मंदिर है, यह पूरी तरीके से ईंटों का बना हुआ मंदिर है, ठीक है ना। और 70 फुट का, चूँकि शिखर की परंपरा शुरू हो गई थी तो इसमें भी इसको है। ये कानपुर देहात में है। कानपुर का जो भीतर गांव का मंदिर कानपुर देहात में मंदिर है, 6th सेंचुरी का ये भी बना हुआ है। यह पूरा का पूरा ब्रिक टेम्पल है। यह भारत ही नहीं, विश्व का प्राचीनतम ऐसा मंदिर है जो कि ईंटों का बना हुआ है और आज भी सर्वाइविंग है, यानी आज भी विद्यमान है। इसको देख सकते हैं, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, फिर भी आज यह मंदिर भी आज सर्वाइव करता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है कि जो ईंटों का प्रयोग किया गया है उन ईंटों को भी अलंकृत किया गया है। जैसे इस मंदिर का जो निर्माण किया गया ईंटों से किया गया है, तो उन ईंटों के ऊपर भी तमाम देवी और देवताओं की आकृतियों का अंकन किया गया, यानी अलंकृत ईंटों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है। यह अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात है कि इस जो मंदिर में अलग अलग खाने बने हुए हैं। आले का मतलब, आला का मतलब होता है ताखे, बोले ताखा समझ रहे हो। घर में पहले ताखे बनाए जाते थे, ताखे में दिया रखा जाता था, सामान रखा जाता था। तो ये जो ईंटों का मंदिर है उसमें अलग अलग जगह पर ऐसे बना हुआ है, ऐसे छोटे छोटे जगह बने हुए हैं, दीवार को काट करके बनाया गया। इसमें क्या है कि आप दिया रख सकते हो, ठीक है ना, दिया पहले दिया रखा जाता था, लेकिन इस मंदिरों में छोटे छोटे मूर्तियां रखी गई हैं, ठीक है ना।
इसमें मूर्तियों को रखा गया है, ऐसे ताखे बने हुए, उन ताखों में छोटी छोटी मूर्तियों का निर्माण किया गया है। और जो ईंट है वह ईंट अलंकृत है, जैसे ऐसे ईंट बना दिया गया, तो इस ईंट को बहुत खूबसूरत तरीके से अलंकृत किया गया ऐसे, ठीक है ना, अच्छे प्रतीकों के द्वारा। कुछ ईंटों पर तो जो है देवी और देवताओं की प्रतिमाएं बनाई हुई हैं, ऐसे ईंटों का निर्माण के माध्यम से इसका निर्माण किया गया है। इसमें जिस देवता की उपासना है, शिव और विष्णु, यानी दो देवताओं को एक ही मंदिर में स्थान दिया गया। इसके पहले परंपरा नहीं थी, इसके पहले में हर देवता का मंदिर अलग अलग होता था, लेकिन भीतर गांव का जो ब्रिक टेम्पल है, इस मंदिर में शिव की भी उपासना की जाती है और विष्णु की भी उपासना की जाती है। और अगला जो मंदिर है तेली का मंदिर, मैंने आपको बताया तेली मंदिर की कहानी मैंने बताई थी। यह 8वीं और 9वीं शताब्दी का बना हुआ है, 8th और 9th, ये सब क्रम से है, 8th और 9th सेंचुरी का बना हुआ है। ग्वालियर के जो मंदिर, जो ग्वालियर का किला है, यह ग्वालियर के किले में स्थित है जो है। इसमें विष्णु की उपासना की जाती है, शिव की और मातृक की, देवी मातृक यानी मदर शक्ति की। मातृक का मतलब मदर गॉडेस जो होती है उनकी पूजा। और ये जो मंदिर बना है, पहले वर्गाकार मंदिर बने थे, लेकिन यह मंदिर रेक्टाएंगुलर है। मतलब रेक्टाएंगुलर का मतलब बहुकोणीय मंदिर बना हुआ है, रेक्टाएंगुलर है मंदिर, ठीक ना। एक होता पहले मंदिर स्क्वायर बनते थे, अब मंदिर जो बनाए जाने लगे वह रेक्टाएंगुलर बनाए जाने लगे। इसमें नागर शैली और वल्लभी शैली दोनों का असर है। वल्लभी का मतलब हो गया जो वल्लभी गुजरात होता है ना, उसमें प्राचीन टाइम गुजरात को वल्लभी कहा जाता था, उसकी आकृति भी हमको दिखाई देती है। अच्छा, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, यह तेली का मंदिर क्यों इतना फेमस, मैं इसको बता रहा हूँ। इसका जो ऊपर जो पिरामिड बना हुआ है, उस पिरामिड पर द्रविड़ मंदिर शैली का असर दिखाई पड़ता है। जो दक्षिण भारत के जो मंदिर बना, अब चूँकि 6वीं 7वीं शताब्दी में मंदिर साउथ इंडिया में बनने लगे, द्रविड़ शैली के मंदिर बनाए जाने लगे, तो यह तो तेली का मंदिर है। इस मंदिर का जो पिरामिड बनाया गया है, इस पिरामिड के ऊपर द्रविड़ शैली का असर दिखाई देता है, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में कहीं न कहीं जो है इस पर असर मतलब दिखाई देता है, ठीक है ना। हरमन गोज एक बहुत बड़े हिस्टोरियंस हुए, हरमन गोज, ठीक है ना, ये जर्मनी के रहने वाले थे और भारत की जो मंदिर है और जो शैलियों पर इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। इन्होंने गुप्त काल का सबसे बेस्ट मंदिर इसी को कहा है, हरमन गोज ने। यानी गुप्त काल के अगर सभी मंदिरों की तुलना किया जाए तो तेली का मंदिर सबसे बेहतरीन मास्टरपीस अपने आप में उन्होंने माना है। अगर आपसे पूछता है गुप्तकालीन मंदिरों की चर्चा, कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, गुप्तकालीन मंदिरों की चर्चा करिए, तो गुप्तकालीन मंदिरों की जब चर्चा करूँ, जितना मैंने पढ़ाया है पूरा का पूरा, उदयगिरी गुफा से लेकर के तेली के मंदिर तक, इन सभी मंदिरों की चर्चा आप करेंगे, वह एक जगह आपको सब मिल जाएगा। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, गुप्तकालीन मंदिरों की चर्चा करिए। जब भी गुप्तकालीन मंदिर की चर्चा करेंगे तो प्रारंभिक मंदिरों की हम चर्चा करेंगे, जो मैंने उसमें 3 प्रकार के मंदिर आ जाएंगे, एक गुफाओं के मंदिर, एक चपटी छतों वाले मंदिर और एक हैं शिखर वाले मंदिर। तीनों का क्लासिफिकेशन और तीनों को मैं आपको बता चुका हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन अगर आपको आता तो इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मेरा मॉड्यूल था वह एक पॉइंट को डिवोटेड था कि गुप्तकालीन मंदिरों की चर्चा करिए, ठीक है ना। तो गुप्तकालीन मंदिरों को पूरा का पूरा मैंने क्या किया, आपको समराइज़ कर लिया। अब अगला जो मंदिर होगा नागर शैली का, जो मैंने अलग अलग विशेषताएं बताई थी, अब जैसे खजुराहो के मंदिर, उनकी अलग विशेषता है, खजुराहो के मंदिरों की विशेषता अलग है, उड़ीसा के मंदिरों की शैली है, लेकिन उसका जो टाइम है ना वह 1000 ईस्वी के बाद का है, ठीक है ना। तो जो प्रारंभिक भारत में मंदिर बनाए गए उसकी अगर ड्यूरेशन को अगर देखा जाए, उसकी टाइमिंग को देखा जाए, तो मैंने बताया कि इस मंदिरों को 2 पार्ट में बांटा गया है। 375 AD से लेकर के ये जो गुप्तकालीन मंदिरों का निर्माण इस प्रकार से किया गया है, ठीक है ना।